इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर 1 एचपीजी के और पेपर 2 का जीके पोर्शन में देखिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। देखिए साइंस बहुत सारा डाउट आपका है कि साइंस तो मेंशन नहीं है तो फिर नहीं आएगा। देखिए पेपर 2 में साइंस आएगी, डेली साइंस, रोजमर्रा की साइंस जिसको हम कहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, डेप्थ का नॉलेज नहीं आएगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो साइंस का रहता है जिसको हम डेली साइंस कहते हैं वहां से क्वेश्चन आता है और इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 का एचपीजी के और पेपर 2 का जीके पोर्शन देखने वाले हैं। क्लियर? और अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, परिवहन एमसीक्यूज बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, एलर्जी इज ट्रीटेड बाय, एलर्जी का उपचार किससे किया जाता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीधा का सीधा पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एलर्जी किस चीज से होती है? सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से होगी, आपका डस्ट से होगी, ठीक है, आपका जो भी गैसेस हैं, जहरीली गैसेस हैं, उनसे एलर्जी होती है। ठीक है, अगर एलर्जी का इलाज ना किए जाए समय पर तो कौन सी बीमारी बनती है? बाद में बीमारी बनेगी एस्थमा, फिर बाद में इनहेलर वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है, एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिजीज क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एलर्जी का उपचार किया जाता है, किससे किया जाता है? क्या ये एलर्जन एनाल्जेसिक हो गया, एंटीहिस्टामिन, ठीक है, इंग्लिश में इसको एंटीहिस्टामिन कहेंगे और हिंदी में इसको हिस्टामिन रोधी कहेंगे, या फिर एंटीपायरेटिक। बताइए एलर्जी का उपचार किससे किया जाता है? देखिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटीहिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन रोधी एक सॉल्ट होता है जो टैबलेट के रूप में दिया जाता है। क्लियर? और बाद में आगे चल के जो ब्लड टेस्ट वगैरह भी इसमें होते हैं वो आपको इतना डीपली नहीं जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कहते हैं, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति क्या होगी? बताइए, विद राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड। बताइए तापमान के बढ़ने से ध्वनि की जो गति है वो क्या होगी? क्या ये इंक्रीज होगी, ड्रॉप होगी, रिमेन द सेम, या फिर चेंजेस होगी? बढ़ती है, गिरती है, वही रहती है, या फिर बदलती है? बताइए इसका सही आंसर। देखिए तापमान के बढ़ने से ध्वनि की जो गति है वो क्या होता है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और कितना बढ़ती है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल है, ठीक है, जो साउंड की स्पीड है कितनी बढ़ेगी? 0.61 मिली सेकेंड ये बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे मसाले की रानी से जाना जाता है? बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, क्या ये कोरिएंडर, या फिर कार्डामोम, फेनुग्रीक, या फिर चिलीज? बताइए कोरिएंडर क्या होता है? धनिया, ठीक है, कार्डामोम इलायची, फेनुग्रीक मेथी, चिलीज सभी को पता होगा मिर्ची। ठीक है, तो देखिए मसाले की रानी से किसको जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्डामोम। ठीक है, इलायची। और प्रीवियस पेपर उठा के देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एचआरटीसी कंडक्टर पोस्ट कोड 1031 का अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो कोर्स क्लासेस में आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी देख सकते हैं, जितनी बार देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और जो मैं सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक ही चीज कहता हूँ कि देखिए आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्लियर करने कंडक्टर के लिए, चाहे वो आपके कंडक्टर के नोट्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, कंडक्टर जीके हो गया, कंडक्टर एचपीपीएससी बेस्ड एमसीक्यूज हो गया, कंडक्टर प्रीवियस पेपर, कंडक्टर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंडक्टर कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ, कंडक्टर रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियोस देखते रह जाओगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो इसलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करना पड़ेगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में। ठीक है, क्या ये सब कुछ सर पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा अभी भी एग्जाम क्लियर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चीजें अभी आपकी छूट गई, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो आपके कंडक्टर के मॉक टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एचपीपीएससी की टेस्ट है, ओएमआर शीट टेस्ट है, आपको हर एक टेस्ट लगाना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते इन टेस्ट को। ध्यान से सुन लेना इन चीजों को। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप करो और ये सारा का सारा पैकेज लो। अगर जरूरतमंद है, ठीक है, फीस की कमी है, नहीं दे सकते हैं, तो जरूरतमंद स्टूडेंट्स को लिए
जो नीडी स्टूडेंट्स हैं फ्री कोर्सेज देते हैं हम पिछले 1.5 साल से, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पूरी जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे अब। चलिए क्वेश्चंस देखिए। सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग में लिया जाता विरंजक है, इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, क्या लिया जाता है जी? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर सोडियम क्लोराइड, बताइए जल्दी से। सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग में लिया जाता विरंजक है, ब्लीचिंग एजेंट की यहाँ पर बात हुई है, ब्लीचिंग एजेंट की बात हुई है, ठीक है, याद रखो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन। होता क्या है ये क्लोरीन? यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। देखिए, क्लोरीन गैस का उपयोग पानी के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी मात्रा निर्धारित होती है क्योंकि ये जानलेवा भी बन सकता है। फ्रेंड्स, क्लोरीन का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में की जाता है, ठीक है। आपको पता है कि क्लोरीन मिलाया जाता है वाटर का शुद्ध करने के लिए, ठीक है, वाटर को शुद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है। अभी जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो मैं बात कर रहा था क्लोरीन की, ठीक है। लेकिन ब्लीचिंग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये भी आपको पता है कि पानी में मिलाया जाता है ताकि कीटाणु मर सके, जर्म्स मर सके, ठीक है। और जो पानी का जो मटमैला रंग है वो क्लियर हो सके, साफ सुथरा पानी हो सके, पीने योग्य पानी हो सके, जिससे बीमारियां ना लगे, ठीक है। उस लेवल का पानी जो वो बनाया जाता है, ठीक है। आपके घरों में जो पानी आता है उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर डाला होता है, ठीक है, लेकिन ये मात्रा होती है, कितना डालना है कितना नहीं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, हाइपोक्लोराइट है, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला याद रखना है तो रखो, नहीं तो ये पूछा नहीं जाता, ठीक है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है तो इसका जो अलग सा एक नेम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये मुख्य रूप से सामग्री से रंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरीन की तेज गंध के साथ हल्के पीले रंग का होता है, ये पानी में घुलनशील है। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरिनेटेड लाइम के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है, ठीक है। याद रखो, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरिनेटेड लाइम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पीने योग्य पानी बनाने के लिए क्लोरीन का व्यापक रूप से कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। और यही एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग में लिया जाता विरंजक कारक है, तो आपको अब याद होना चाहिए, वो है आपका क्लोरीन, याद रखो इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगर गैसेस की बात हो रही है, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बात हो रही है, तो एक और चीज आपके एग्जामिनर पूछता है, भोपाल गैस कांड आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारी इसमें जाने गई थी। कब हुआ था ये? 1984 को हुआ था, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर पूछता है कौन सी गैस से हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, मेथाइल आइसोसाइनेट के गैस का रिसाव होने से भोपाल गैस कांड हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हो गई थी, बहुत सारे, ठीक है। सोए इंसान मर गया था इसमें, घरों में मर गया था, ठीक है। तो ये याद रखना जो भोपाल गैस कांड हुआ था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वाक्यांश द लाइट ऑफ एशिया के लिए प्रयुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए जल्दी से बताइए। द लाइट ऑफ एशिया किसके लिए यहां पर कहा गया है? क्या ये सिकंदर के लिए कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, महावीर के लिए, या फिर बुद्ध के लिए? किसके लिए कहा गया है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्ध के लिए। अब देखिए, बुद्ध से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं, फोकस करना है इस क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये बुद्ध के जीवन के बारे में सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है। एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा है। की पॉइंट देखिए, की पॉइंट इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में नेपाल के इलाके में होता है। नेपाल में कहां पे? लुम्बिनी में हुआ था, ये याद रखना है फ्रेंड्स। 528 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए महात्मा बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध को कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है बोध गया में हुई थी, और किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसका एक और चीज बनता है कि उनकी जो डेथ थी, यानी कि उनकी जो मोक्ष उनको मिला, ठीक है, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, वो कहां पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है।
एक ये की फैक्ट बनता है, उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। और उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद बुलाई जहां बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया। और उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो कुछ कितने भागों में बंट गया, बौद्ध उसके बाद क्या हुआ कि 3 मुख्य भागों में बंट गया, ठीक है, जिसको हम पिटक कहते हैं, ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता भी है, पिटक याद रखना, विनय पिटक, सुत पिटक, अधिधम पिटक, ठीक है। और ये जितने भी, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहा जाता है इनको, क्योंकि 3 पिटकों में इनका निर्माण हुआ था भगवान बुद्ध के आगे चल के, ठीक है, जिनकी शिक्षाएं थी, मतलब अलग अलग इसमें बांटा गया, जिसमें विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। और ये सभी के सभी किस भाषा में थे, पाली भाषा में थे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए बुद्ध, भगवान बुद्ध हो गया, ठीक है, जैन धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये 3 रिलीजन ऐसे हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, 18, 54, 72, 108, बताइए कितनी है, जल्दी से बताइए, सभी को आना चाहिए। देखिए 18 है, कितनी है, और वेदों की संख्या कितनी है, वेद कितनी है, 4 है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में कौन से सूफी संत की दरगाह है, किसकी है बताइए, क्या ये सलीम चिश्ती, मौनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन, बताइए अजमेर में कौन से सूफी संत की दरगाह है। इसका सही आंसर होगा मईनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये भी आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, हमीरपुर बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत में सर्वप्रथम मुगल उद्यान किसने बनवाया, किसने बनवाया था, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने, किसने बनाया था जी बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर ने, बाबर ने ही सर्वप्रथम मुगल उद्यान बनाया था। अब बाबर की बात हो रही है तो देखिए बाबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें कुछ युद्ध है जो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। अब पानीपत का युद्ध कब हुआ ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। अब पूछता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है, और युद्ध किस किस के बीच में हुए और उसमें किस किस की जीत हुई, ठीक है। तो देखिए पानीपत का प्रथम जो युद्ध था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई, सभी युद्धों में बाबर की जीत हुई है, ठीक है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं और ये पीडीएफ वगैरह आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हिंदू वे ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है सभी ने, हिंदू वे ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, क्या ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, या फिर अरविंदो घोष है, बताइए कौन है। देखिए हिंदू वे लाइफ ऑफ पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए जब भी सर्वपल्ली की बात होती है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। वो एक प्रसिद्ध विद्वान और साथ में भारत रत्न और देश के पहले उपराष्ट्रपति होने के साथ वह स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे, दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चंस यहाँ पे घुमाने वाला है, किस तरह से घुमाएगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपको पता है, ठीक है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। यहाँ पे क्वेश्चंस घुमा देगा एग्जामिनर, द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछ लेगा कि बताइए भारत की कौन सी महिला नंबर की है ये, ठीक है, महिला नंबर की बात आएगी तो दूसरी महिला राष्ट्रपति है ये, ठीक है। और अगर
पूरा कैलकुलेट करके पूछा जाए कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखना 15वें राष्ट्रपति बने हैं ये, ठीक है, 25 जुलाई 2022 को। यहाँ पे क्वेश्चंस घूमते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों को राजस्व के सहायक अनुदान की सिफारिश की है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, इंटर स्टेट काउंसिल, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, आपको कितना याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। जब भी राज्यों को राजस्व के सहायक अनुदान की सिफारिश पूछा जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखो, ठीक है, कि राजस्व की बात हो रही है, ठीक है, रिवेन्यू की बात हो रही है, तो फिर फाइनेंस कमीशन ही होगा, ठीक है, यानी कि वित्त आयोग ने। होता क्या है ये वित्त आयोग? फ्रेंड्स, वित्त आयोग भारत की समेकित जो भी निधि है, ठीक है, जो भी रिवेन्यू है, ठीक है, राज्यों के बीच राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करना, ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या करेगा, राष्ट्रपति की सिफारिशें करता है, ठीक है, राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया जाता है, ठीक है। भारत की समेकित निधि से राज्यों के बीच राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है, ठीक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इतना याद आपने रखना है किस चीज के बारे में, राज्यों को राजस्व के सहायक अनुदान की सिफारिश की है। सिंपल सी बात है, वित्त आयोग करेगा, ठीक है, इससे करेगा, राष्ट्रपति से करेगा, और फिर राष्ट्रपति सिफारिशें करता है, उसके बाद ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के निरंकुश अधिकार का नियंत्रण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, यहाँ पर बात की हो रही है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन conferred on the Supreme Court to check the arbitrary power of the। यहाँ पर बात क्या हो रही है, टॉपिक देखो पहले, टॉपिक कहां से क्वेश्चन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया, पार्लियामेंट होगी, संसद होगी, मंत्रिपरिषद हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, एक्सपेक्टेड भी पढ़ना है, एडिशन प्लस भी पढ़ना है, और साथ में जो प्रीवियस पेपर के टॉपिक और सब टॉपिक को एनालाइज करके जो क्वेश्चंस पूछा गया है, वहां से जो क्वेश्चंस पिकअप हो रहे हैं, जो अभी हाईलाइटेड फैक्ट में बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नहीं पता लग रहा है, नहीं क्वेश्चंस का क्लियरिटी हो रही है, सिंपली व्हाट्सएप करो और सारे क्वेश्चंस लो, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट, ठीक है। अगर मैं पार्लियामेंट का टॉपिक अभी डिस्कस करूं तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करवा देता हूं। देखिए, संसद क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा जिसको हम क्या कहते हैं, राज्यों की परिषद, लोकसभा लोगों का सदन, ठीक है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर होते हैं, इनके ऊपर फोकस मत करना, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जो संसद के 3 अंग है, याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि संसद के कौन कौन से 3 अंग है, या फिर कितने अंग है, 2 है, 3 है, 4 है, तो स्टूडेंट ये सोचता है कि लोकसभा और राज्यसभा, नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसका अंग है। 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुसार देखिए कब कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था और कब फोर्स में आया था। देखिए, जब ये अपनाया गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लेकिन जब ये फोर्स में आया था, केम इनटू फोर्स, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था और तभी से ये लागू हो गया था, ठीक है, संविधान। लेकिन
अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था और केम इनटू फोर्स, लागू हो गया, यानी कि 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है? इंपॉर्टेंट है। 73 संशोधन, क्या ये दिल्ली के राज्य बनने, पंचायती राज, भूमि सुधार कानून, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित रखता है? पंचायती राज से संबंधित रखता है। होता क्या ये पंचायती राज? फ्रेंड्स, अगर देश में किसी गांव की हालत खराब है तो उस गांव को सशक्त और विकसित बनाने के लिए ग्राम पंचायत उचित कदम उठाती है। बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है। तो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, भारत में पंचायत व्यवस्था के जो लेवल है वो 3 है। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कौन सी योजना का उद्दिष्ट काला धन पर डॉट लगाना है? ठीक है, इंटेंडेंट टू टैप द ब्लैक मनी। ठीक है, बताइए, क्या ये एसबीआई डिपॉजिट स्कीम है, या फिर आपका यूटीआई बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म ऑपरेशन स्कीम है, इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स है? देखिए देखिए, भारत विकास बॉन्ड, इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका जो योजना है, इसका जो स्कीम है, वो काला धन पर डॉट लगाना है, इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स। बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि आजकल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादातर जो पैसे का लेन देन करती है वो इसी तरीके से करती है। ठीक है, बॉन्ड्स में ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, काला धन के ऊपर रोक लगती है। ठीक है, ये आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, टाइफून अधिक प्राय अनुभव किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होते हैं ये टाइफून? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइफून अधिक प्राय अनुभव किए जाते हैं, मतलब कहां पे सबसे ज्यादा, जो टाइफून भी एक तूफान होता है, पता ही होगा आपको, कहां पर किए जाते हैं ये अनुभव, मतलब सबसे ज्यादा वहां पर टाइफून आते हैं? फिलीपींस द्वीप समूह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिलीपींस, आइसलैंड में। फ्रेंड्स, टाइफून को हिंदी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि टाइफून भी एक प्रकार का तूफान ही होता है जो कि सागर यानी कि समुद्र के गर्म इलाके से उठता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, 1 लीटर समुद्री जल में नमक की मात्रा कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्या ये 32 ग्राम, 33 ग्राम, 40 ग्राम, या फिर 42 ग्राम? बताइए कितनी होती है? 1 लीटर समुद्री जल में नमक की कितनी मात्रा होती है? फ्रेंड्स, 35 ग्राम होती है। इसलिए समुद्र का जो पानी है वो पीने योग्य कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसमें 1 लीटर में कितना ग्राम नमक है? 35 ग्राम नमक है। ठीक है, इसलिए नमक तो बनता है लेकिन समुद्र का पानी यूज नहीं कर सकते हैं, वो इतना खारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर द्वारा जुड़े हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी को आना चाहिए। क्या ये ब्लैक सी यानी कि काला सागर, इंग्लिश चैनल हो गया, पनामा कैनल हो गया, या फिर स्वेज कैनल हो गया? बताइए बताइए, लाल सागर और भूमध्य सागर द्वारा जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वेज नहर। फ्रेंड्स, स्वेज नहर जो है वो दुनिया की सबसे व्यस्त है। व्यस्त किस चीज में है? समुद्री मार्गों के लिए, क्योंकि वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी रहता है, ठीक है, चाहे आपका कपड़ा हो गया, गाड़ियां, नई नई गाड़ियां हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, मतलब हर एक चीज इसी रास्ते से होकर आता है। ठीक है, पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री कारोबार का 12% आवागमन इसी नहर से होता है। और आपको पता है पिछले 2 साल में, अभी पिछले 2 साल की बात है, जब जहाज इस नहर में फंस गया था और इसमें हिंदुस्तान को बहुत सारा नुकसान हुआ था। ठीक है, अरबों खरबों बिलियन डॉलर के हिसाब से नुकसान हो गया था 5 दिनों में ही। ठीक है, तो वहां पर जहाज फंस गया था उस नहर में। ठीक है, आपको अगर पता होगा तो।
सुएज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुएज नहर मिस्र में है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुएज नहर, ठीक है, यानी कि सुएज कैनल क्या करती है? ये लाल सागर और भूमध्य सागर द्वारा ये जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक शुष्क जगह बताइए कहाँ पे है? शुष्क जगह की यहाँ पर बात हो रही है, शुष्क, ठीक है। शुष्क मतलब ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक है। कि ये जैसलमेर, लेह, वारना, ठीक है, या फिर बीकानेर? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, ड्राइएस्ट प्लेस की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैसलमेर। अब देखिए, जैसलमेर आपको पता है कि राजस्थान में है, ये थार रेगिस्तान में स्थित है। गर्मियों में औसत तापमान 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उच्च तापमान के कारण औसत वर्षा है 210 मिलीमीटर, जो जैसलमेर भारत में शुष्क जगह बनाता है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में स्थित है, यही क्वेश्चन बनता है। और जिप्सम, मोटोनाइट और डोलोमाइट क्ले जैसे यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जितना भी ज्यादा टाइल्स है, आपके घरों में टाइल्स आती हैं, सबसे ज्यादा कभी भी रिसर्च करके देखना, वो राजस्थान की टाइल्स होती हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा जिप्सम है, वेंटोनाइट है, डोलोमाइट है, ठीक है, डोलोमाइट क्ले है, ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट की जब भी बात करेंगे, कोल्ड डेजर्ट यानी कि लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का लेह। और क्वेश्चंस कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, अगर जैसे कि इसमें ऑप्शन में देखा गया कि लेह भी ऑप्शन में था, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो जैसलमेर ठीक होगा, ठीक है। अगर जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है, अगर लेह पूछ रहा है एग्जामिनर, तो लेह उस टाइम आपने क्लिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और आपको पता है कि ओएमआर शीट टेस्ट भी आपके होते हैं, और सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हम आपसे लेते हैं। आप मोबाइल फोन के ऊपर लगा सकते हैं सारे टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपका ग्राफ जो वो ऑन द स्पॉट आपको दिखता है। टेस्ट मत छोड़ना, एक भी अभी बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मत छोड़ना, लाइफ बन जाएगी आपकी, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना, टाइम से रहा है। कोयना पनबिजली ऊर्जा परियोजना कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? कोयना की बात हो रही है, बताइए क्या ये महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? फ्रेंड्स, कोयना पनबिजली ऊर्जा परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, टिहरी बांध परियोजना के ठीक बाद कोयना जल विद्युत परियोजना भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है, इनकी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये कोयना नदी महाराष्ट्र पर सबसे बड़े बांध सहित 4 बांधों वाली एक जटिल परियोजना है। इसका नाम कोयना जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, और ये सतारा जिले में है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। नॉर्मल सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? अब ये क्वेश्चन जिसका गलत है वो यहीं पर वीडियो स्किप कर देना, और अच्छे से पहले तो पढ़ना शुरू कर देना। एचपीजीके का क्वेश्चन है, बताइए प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? मेनाक पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। जिसका सही हुआ वेल डन, खुद को लाइक जरूर करें खुद के लिए, ठीक है। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रदर्शित किया जाता है? कहाँ पे मनाया जाता है ये डांगी, डांगी लोक नृत्य? डांगी की जब भी बात हो रही है तो चंबा में ये मनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, और जिसके भी ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट एचपीजीके का ऐसा सेक्शन आपको दूंगा, अगर आपने वो पढ़ लिया तो उसके बाहर फिर एचपीजीके कुछ भी नहीं है, सारे के सारे एमसीक्यूज में करवा दूंगा। क्योंकि एचपीजीके जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पढ़ोगे तभी एग्जाम निकलेगा एचपीजीके का, क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आता है कई बार मॉडिफाइड तरीके से। पब्बर नदी का उद्भव हिमाचल प्रदेश के कौन से झील से होता है, यानी कि ऑरिजिनेट्स कहां से होती है ये? बताइए बताइए जल्दी से बताइए, पब्बर नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के कौन सी झील से होता है? देखिए चंद्रनाहन, ठीक है। जो पब्बर नदी है, कहां से उसका उद्गम होता है? उसका उद्गम स्थान कौन सी झील से है? चंद्रनाहन से है, ठीक है। अब देखिए, ये रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको कि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? शिमला, सिरमौर, सोलन या फिर कुल्लू? बताइए डुंगरी मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कुल्लू में, ठीक है।
इससे आप पता लगा रहे हैं कि आपको कितने एचपीजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। हालड़ा त्योहार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है, बताइए। हालड़ा त्योहार, हालड़ा जो त्योहार है वो आपके लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, बताइए। सिकंदर धार मंडी, कुल्लू, बिलासपुर या फिर हमीरपुर, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडी में है आपकी सिकंदर धार। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विख्यात व्यक्तित्व श्री सत्यदेव बुशेरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से था, बताइए। क्या ये कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन? और मैं बार बार कहता हूं, फेमस पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप चाहे जो मर्जी कर लो। बहुत सारे ऐसे मॉडिफाइड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर की नजर होती है, वो पढ़ने पड़ेंगे, बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको। बुक्स सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करती है आपके, सिर्फ, लेकिन क्वेश्चंस रीड करने हैं तो हर एक चीज को रीड करना पड़ेगा। शिमला। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, पूर्व काल के राजसी राज्य धामी की राजधानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। पूर्व काल के राजसी राज्य धामी की राजधानी, धामी की राजधानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित थी। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे ये कि धामी की राजधानी पूछ रहे हैं यहाँ पे। उस टाइम हलोग, कौन सी थी, कौन सी थी, हलोग। याद रखो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजसी राज्य कुटलहर के संस्थापक थे, बताइए। ये जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, उनके जो फाउंडर थे, ये आपको पूछे जाएंगे, लेकिन फैक्ट के साथ यहाँ पर एफएम देखने को मिल सकता है। एफएम इन द सेंस की फैक्ट के साथ मॉडिफाइड क्वेश्चन, इसको कहते हैं हम। राजसी राज्य कुटलहर के जो संस्थापक थे वो थे आपके जसपाल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऊना का पुराना नाम सभी को आना चाहिए, बताइए जल्दी से। ऊना का पुराना नाम बताइए जल्दी से, इसका मुझे आप करिए कमेंट, देखते हैं कितने लोगों को आता है। ऊना का पुराना नाम मुझे आप करिए कमेंट। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर स्थित है, बताइए। नग्गर, कंडाघाट, नारकंडा या फिर नूरपुर, बताइए। गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर स्थित है, नग्गर। अब देखिए, हिमाचल के जितने भी टेम्पल्स हैं वो तो आपको पढ़ने हैं, साथ में उनके आर्किटेक्ट, ठीक है, जो डिजाइन है किस शैली के हैं और किसने उनको बनाया है, कहां पे है, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा का किला जो था वो जीता, बताइए। जल्दी से बताइए, ऑप्शंस देखिए जल्दी से। 37, 47, 55, 65, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईसा पूर्व कांगड़ा का किला जीता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन सी पनबिजली परियोजना का उत्पादन जो क्षमता है वो सर्वाधिक है, ठीक है, हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी की यहाँ पर बात हो रही है। हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, करछम बांगटू, नाथपा झाकड़ी, पार्वती या फिर चमेरा 3, बताइए। यहाँ पर जनरेशन कैपेसिटी की बात हो रही है, हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी की। इसका सही आंसर होगा नाथपा झाकड़ी। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट है वो मैं आपको पिछले वीडियोस में भी क्लियर करवा चुका हूँ, साइड लिस्ट में आपको दे चुका हूँ, ठीक है। इसलिए हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और बाकी के लेक्चर्स के लिए या पीडीएफ फाइल्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। उसमें डेली करंट अफेयर्स आता है, उसको पढ़ो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिकाओं की कुल संख्या बताइए कितनी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की यहाँ पर बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में कितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, 5 है। कितनी है, 5 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा जोड़ता है, दर्रा, ठीक है, टाइपिंग एरर रही है, बताइए जल्द से बताइए। पास सेपरेट्स, अलग करता है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, अलग करेगा, सेपरेट की बात हो रही है यहाँ पर, अलग करता है, ठीक है।
लाहौर को स्पीति से कौन सा दर्रा अलग करता है? जोड़ने की बात नहीं हो रही है, अलग करता है, बताइए। कुंजुम, रोहतांग, बारलाचा या फिर साच? ये जिसका क्वेश्चन गलत है अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है, नौकरी चाहिए तो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुंजुम, कुंजुम दर्रा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, परिवहन एमसीक्यूज बैच ज्वाइन करो, ठीक है, व्हाट्सएप आपके सामने है। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो कोर्स क्लासेस में रहती है। अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप करो, बिल्कुल फ्री कोर्स मिलेगा। नीडी स्टूडेंट्स हो तो अपनी प्रॉब्लम बताओ और कोर्स लो, लेकिन आप नीडी होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये सारा का सारा एक्सेस चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पैकेज ले लो, जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।